बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 जुज़ नंबर 1 सिंप्लीफाई करें। पहला सवाल है इसकी रकम हमें दी हुई है 81/16। इसकी ताकत है पावर है -3/4 जब भी किसी बेस की ताकत माइनस में हो, बात की समझ आई है, अगर वो बटे में रकम है तो उसको उल्ट दें, नीचे वाली रकम ऊपर ले जाएं, ऊपर वाली नीचे ले जाएं, तो ये जमा में हो जाती है ताकत। बात की समझ आई है। सबसे पहले हम करेंगे 16/81, इसकी ताकत 3/4। माइनस खत्म हो गया हमारा, माइनस हमारा खत्म हो गया है। अब हम यहाँ पे लेंगे 16 की तजज़ीह करेंगे और 81 की तजज़ीह करेंगे। बात की समझ आ गई है। 16 की तजज़ीह क्या आती है? 2 कितने 16 होता है? 8 से। समझ आ गई बात की। 2 4 से ज़रब दें तो 8 आता है, 2 को 2 से दें तो 4 आता है, 2 एकन 2। अब 1 2 3 4 हमारे पास क्या आ गए हैं? 2 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2। समझ आइए बात की। अब 81 की भी इसी तरह हम तजज़ीह करेंगे। 81 की भी क्या करेंगे? तजज़ीह। ये जाएगा ताकत अदा तो 3 पे, 3 दूणे 6 होता है और इसमें से 2 बचे, 3 सत्ते 21। अब 3 को ज़रब दें, 3 का पढ़ा पढ़ें तो कितने पे जाएगा? 3 9 27। अब 3 को 3 से दें तो 9 3 एकन 3, 1 2 3 4 4 3। ये तजज़ीह आई है इसकी। समझ आइए बात की। ये इसका 3/4, ये इसकी क्या है? ताकत। ये इसकी क्या है? ताकत। अब हमारे पास 2 4 है, मतलब 2 की पावर 4। बात की समझ आई है। इसके बाद 3 की ताकत भी हमारे पास क्या है? 1 2 3 4। 3 की ताकत 4, मतलब 3 4 बार। इसकी ताकत जो होल की थी 3/4, ये इसी तरह रहेगी। अब जब ये इनकी ब्रैकेटें खोलेंगे, 2 ये 4 इस सारे के साथ ज़रब खाएगा। ताकतें आपस में ज़रब खाती हैं। 4 ज़रबे 3/4। 3 की पावर जो 4 थी ये अलग से इसके साथ ज़रब खाएगी। ज़रब 3/4। समझ आ गई बात की। अब 4 और 4 कैंसिल, 4 और 4 कैंसिल हो गए, 4 और 4 कैंसिल। अब हमारे पास 2 की पावर 3 आ गई है। इसके बाद 3 की पावर कितनी आ गई है? 3 की पावर 3। इनका मतलब ये होता है 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 3 ज़रब 3 ज़रब 3, क्योंकि इसकी भी पावर 3 है, इसकी भी पावर 3 है हमारे पास। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2 दूणे 4 4 दूणे 8, 3 3 9 9 3 27, 27 इसका हमारा आंसर आ गया। समझ आ गई है बात की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन 2 जुज़ नंबर 2 सिंप्लीफाई करें। 3/4 इसकी ताकत दी हुई है -2। आगे है डिवाइड तकसीम 4/9, ताकत दी हुई है 3। ज़रब 16/27, ये हमारे पास रकम दी हुई है। अब आपको बताया था माइनस जिसकी भी पावर हो उसको प्लस में करने के लिए इसके अंदर जो ये रकम होती है वो चेंज हो जाती है। 3/4 है तो 4/3 हो जाएगी। इसके बाद अब ये तकसीम है, इसको जब ज़रब में लाएंगे तो इसके सामने जो अगली इसकी रकम होगी वो चेंज हो जाएगी, 9/4 हो जाएगी। पावर उसकी यही रहेगी। आगे 16/27, ये हमारा सीधा सवाल हो गया है। 2 की तजज़ीह करेंगे, 2 2 बार आएगा, 3 उसी तरह आएगा, ताकत इसकी 2 ही आएगी। अब 9 की तजज़ीह करेंगे, 3 2 बार आएगा। 4 की तजज़ीह करेंगे, 2 2 बार आएगा, ताकत इनकी सेम ही रहेगी। 16 की तजज़ीह करेंगे, 2 4 बार आएगा। 27 की तजज़ीह करेंगे, 3 3 बार आएगा। अब इनकी पावरों में लिखते हैं। 2 हमारे पास 2 बार आया था, 3 अकेला आया था, 3 2 बार आया था,
दो 2 बार आया था, 2 की पावर 2 लिख देंगे, 2 की पावर वहाँ 4 लिख देंगे, 4 आया था, 3 की पावर हम 3 लिख देंगे। अब इनकी जब पावरें खोलेंगे तो ये पावर पावर आपस में ताकतें दोनों ज़रब खाती हैं। 2 ज़रबे 2, 2 की जो पावर थी 2, ये 2 के साथ खा के 4 बन जाएगी, ये 2 बेस इसकी सेम ही आएगी, बटे 3 भी इसकी जो पावर है 1 होती है, ये 2 के साथ ज़रब खाएगी, 3 की पावर 2 आ जाएगी। अब इसकी पावर 2 की पावर 3 से ज़रब खाएगी तो 6 आ जाएगी, 2 की पावर 2 जो है ये 3 से ज़रब खाएगी तो 6 आ जाएगी। अब ये इसी तरह लिखेंगे 2 की पावर 4 ओवर 3 की पावर 3। इसके बाद अब ये जितने 2 हैं 2, इनको एक ही जगह लिख के इनकी ताकतें भी ऊपर लिख देंगे। इनको अब अगर कोई बटे के नीचे है वो पावर जब ऊपर आएगी तो वो माइनस में हो जाएगी, अगर माइनस में नीचे है तो ऊपर आएगी तो वो जमा हो जाएगी। 2 4 बार ये भी लिखा हमने, 2 की पावर 4 ये वाला हमने लिखा, फिर 2 की पावर ये 6 बटे के नीचे था ऊपर लिखा तो इसकी माइनस में पावर हो गई। 3 की पावर 6 ये वाला हमने लिया, फिर नीचे से 3 की पावर -2 ये नीचे से ऊपर गया तो माइनस की पावर हो गई है, नीचे से इसकी पावर गई है ऊपर तो -3 हो गया। अब सब की बेस ये सेम आ रही है, 3 और 2 3 बार आ रहे हैं, बेस हम मुश्तरक करके पावर इनके आपस में प्लस माइनस कर लेंगे। 4 4 -6 6 -2 -3। अब 4 और 4 8 होते हैं, 8 में से 6 गए तो पावर इसकी 2 रह जाएगी। अब माइनस का 2 है, माइनस का 3 है, नफी नफी जमा, 2 और 3 5 होते हैं, 5 ये जब 6 से माइनस होंगे तो पावर 1 रह जाएगी इसकी। अब 2 की तो पावर 2 है, 4 आ जाएगा, 3 अकेला आ जाएगा, 4 ज़रबे 3 करें तो 12 इसका हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 2 इसकी 3 नंबर जुज़ है। रकम हमारे पास क्या है 0.027, पावर इसकी -1/3 है, 1/3 है। जब भी इस तरह का सवाल आ जाए ना तो ये देखें इशारिये की जगह पे आता है 1, इसके आगे जितने भी डिजिट्स हो नंबर हो उनकी जगह पे 0 आ जाता है। ये पहले भी आपने पढ़ा हुआ है ना। इशारिया दूर करेंगे, सबसे पहले इसका इशारिया दूर करेंगे। इशारिया दूर करने के लिए 27 ये ऊपर आ जाएगा, इशारिये के नीचे ये 1 की जगह पे, इशारिये की जगह पे 1 1 2 3 सिफर साथ लग जाएंगे, -1/3। अब हमारी माइनस में है रकम, इसकी पावर क्या करेंगे अंदर जो रकम है वो उल्ट देंगे, 1000/27। पावर हमारी मुस्बत में आ गई है, जमे में आ गई है, ऐसे ही है। अब इसकी तजज़ीह करेंगे, इसकी तजज़ीह कितनी होगी 10 3 बार आएगा, 10 ज़रब 10 ज़रब 10 10 दाई 100 100 दाई 1000। 27 की 3 की पावर 3 होती है, 1/3 समझ आ गई बात की, 1/3। अब ये 10 की पावर कितनी है हमारे पास 3, नीचे 3 की पावर कितनी है हमारे पास 3 की पावर 3 होल की पावर 1/3, 1 की होल की पावर 1/3। अब ये ताकतें आपस में पावरें आपस में ज़रब खाती हैं, 3 ज़रब 1/3, 3 ज़रब 1/3, 3 कैंसिल, 3 कैंसिल, हमारे पास क्या बचा 10 अकेला बच गया, 10 की पावर 1 और नीचे 3। ये हमारे पास आंसर इसका आ गया आंसर। चले नोट, चलो क्वेश्चन 2 जुज़ नंबर इसकी 4, 7 जदर अंदर x की 14 y की 21 z की 35 बटे y की 14 2 की इसकी पावर 7 है। ये हमारे पास सवाल आ गया है। अब देखें जजर सबसे पहले समझें, अकेला जजर जो होता है ये होता है 1/2 के इक्वल। इसके बाद अगर यहाँ पे 3 आ जाए तो ये 1/3 के इक्वल होगा, अगर 4 आ जाए तो 1/4 के इक्वल होगा। ये समझ आ गई बात की।
अगर यहाँ पे 5 आ जाए तो 1/5 के ये इक्वल होगा जजर। तो यहाँ पे हमारे 7 आ गया है, तो हम समझेंगे कि जजर यानी इस सारे की पावर 1/7 होगी। अंदर वाली सारी रकम उसी तरह लिख के इस जजर को हटा के हम यहाँ पे 7 था तो 1/7 इस होल की ताकत बढ़ा देंगे इस सारी रकम की। अब आपको बताया था इसकी बेस भी सेम है y की, z की y और z ये दोनों सेम है। अब नीचे वाली जो ताकतें हैं ये सारी रकमें हम ऊपर लेके जाएंगे, इनकी ताकतें माइनस में हो जाएंगी। x की 14 उसी तरह, y की 21 उसी तरह, ये y की 14 ऊपर लेके गए हैं माइनस इसकी ताकत हो गई है, z की 35 उसी तरह है, z की 7 ऊपर लेके गए हैं तो -7 इसकी पावर हो गई। इसकी होल की 1/7 उसी तरह रहेगी, ये जो पावर है। अब x की 14 उसी तरह रहेगी। अब ये इनकी बेस सेम है, बेस सेम लिख के ताकतें आपस में हम जमा माइनस कर देंगे, 21 - 14। इसकी बेस दोनों की सेम है, 35 में से 7 को निकाल देंगे, 14 ताकत उसी तरह रहेगी, 21 में से 14 से निकलेंगे तो 7 रह जाएंगे, 35 से 7 निकलेंगे तो 28 रह जाएंगे, होल की पावर 7 उसी तरह रहेगी। अब ये जो होल की पावर होती है ये सारों के साथ ज़रब खाती है, यानी कि इनकी पावरों के साथ ये ज़रब खाएगी। x की 14 के साथ 1/7 ज़रब खाएगा, 7 इसकी पावर है ये 1/7 इसके साथ ज़रब खाएगा, z की पावर 28 है तो 1/7 इसके साथ ज़रब खाएगा, 7 × 7 7 दूनी 14, x की पावर 2, y की 7 पावर थी 1/7 के साथ ज़रब खाई तो पावरें कैंसिल हो गई, अकेला y रह गया। z की पावर 28 थी 1/7 के साथ टकराई ज़रब खाई तो 7 के साथ 7 28 इसकी पावर 4 आ गई, x की 2, y 7 की, ये z की 4, ये हमारा आंसर आ गया।